दिस इज कार्तिकेय शुक्ला। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, और हमें कुछ भी नहीं पता है इनके बारे में। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल से जानेंगे कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमारे सामान्य जीवन में, हमारी डेली लाइफ में बहुत ढेर सारे चेंज हमें आंखों से दिखते हैं। जैसे हमारी किताब में दिया हुआ है, पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघलते हुए सबने देखी है। तो क्या होता है उसमें? सर, बर्फ सॉलिड होती है और जब वो पिघल जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। अभी तुम्हारे लेवल पे बस इतना ही जानो, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। अब डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक पानी में घुल जाता है। ये भी देखा है सर, नमक पानी में घुल जाता है तो नमक गायब हो जाता है। नमक गायब नहीं होता। अभी हम लोग आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो सॉल्यूशन बनता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तीसरा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी को भाप बनते देखा है, स्टेट चेंज होती है सर। चौथा थोड़ा सा डिफरेंट है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलते हुए देखा है सबने। कोयला जलते हुए कैसे देखा है? जब भी कोयला जलता है तो कोयला खुद का स्टेट खत्म कर देता है। जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो कोयला जलता तो है, और वो जब एंड में देखते हैं तो राख बचती है हमारे पास। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं क्या? अभी हम लोग उसके लिए समझेंगे। तब तक ये स्टेट पर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कोल हुआ, कोयले का जलना सबने देखा है। हम लोग ये भी देखते हैं सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर। हमने गर्मियों में ये भी देखा है कि मिल्क को यदि फ्रिज के बाहर रख दो पूरे दिन भर तो मम्मी लोग कहती हैं या घर वाले कहते हैं कि ये मिल्क खराब हो गया है, थोड़ा खट्टापन हो गया, खराब हो गया ये। तो ये कैसा चेंज है? अब चलो, इतना तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा असर कर ही रहा होगा कि सर खट्टा, अच्छा कुछ एसिड टाइप हो जाता है क्या? आइए हम लोग आगे देखेंगे। अभी फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस पर रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है। तो क्या ये भी एक प्रकार की रिएक्शन है क्या कुछ? बस अभी चेंज देखते जाओ कि कैसे कैसे चेंज होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब सेवेंथ हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन ब्रास। पीतल सबके घर में होगा, पीतल के बर्तन होते हैं सबके यहां, तो उस पर ग्रीनिश लेयर हो जाती है। एटमॉस्फेयर में यदि काफी दिन तक रखे रहिए तो वो ग्रीनिश लेयर उसके ऊपर हो जाती है, हरे कलर की कोटिंग जैसी दिखने लगती है। ठीक है, ये भी चेंज है, सब्सटेंस में चेंज तो हो ही रहा है ना। अब ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मतलब चांदी के जो आभूषण हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, या चांदी का बर्तन है, चांदी की पायल है, कुछ दिन बाद वो काली हो जाती। ऐसा क्यों होता है? यही सब हम लोग देखने के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, और कैसी चेंज है इनके अंदर ये देखेंगे। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं। ठीक है, एकदम कुछ नहीं आता, आप ऐसे बैठे रहिएगा, आपको गारंटी है सब कुछ आएगा चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, अब इतने चेंजेस तो सभी ने अपने जीवन काल में देखे हैं, सबके आसपास होता रहता है। अच्छा चलिए, दो प्रकार के चेंज होते हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे आप। क्या सर? पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल और केमिकल क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा इन सभी 8 पॉइंट्स को देखेंगे जरा। क्या? ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब कैसे? कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। क्यों? अरे भैया, पानी ही तो सॉलिड था, वही तो जब पिघल के पानी बन जाएगा तो क्या प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा? क्या प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखें। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स ऑल हैव सेम केमिकल सब्सटेंसेस। सबके पास H2O ही है, सभी H2O के अलग अलग फॉर्म्स हैं। इन एग्जाम्पल 2, द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेनिंग वाटर। नमक पानी है तो नमक पानी कैसा सॉल्यूशन है? नमक पानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सर अलग अलग कर सकते हैं और वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ सकता है।
मतलब नमक और पानी सॉल्यूशन है। नमक पानी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग सर अलग अलग कर सकते हैं और वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ सकता है। मतलब नमक और पानी को अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और थर्ड अभी आगे बात करते हैं हम लोग, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है कि भाई लिक्विड था तब भी H2O था, गैस हो गया भाप बन गया तब भी क्या है, H2O ही है। तो बहुत ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। तो अब यहां से हमें इन सबका सार पता चला, कंक्लूजन पता चला। क्या है कि अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब भी हमारे पास सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, समझे, मतलब भैया पानी को ही जब पानी लिक्विड स्टेट में था तब भी H2O ही से बना था, और जब भाप बन गया तब भी उसकी कंपोजिशन क्या है, H2O। तो क्या कुछ अलग मिला क्या, नहीं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। आज के बाद सभी याद रखेंगे, यदि हमें एक चेंज दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंज नहीं है, तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। बहुत आसान है, एकदम थर्ड क्लास एग्जाम्पल, सब लोग याद रखेंगे। इन अबव एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज। आइए ध्यान से देखिए, सबके पास किताब है, सब देख रहे हैं। जिसके पास किताब नहीं है, आपकी स्क्रीन पर किताब है, अब मैं केवल समझाता चलूंगा, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम गारंटी। अब देखिए, फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल। अरे हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया रिएक्शन के पहले क्या था, कोयला, बाद में क्या हुआ, राख। राख को कोयले में बदला जा सकता है क्या, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि राख को कोयले में बदल दिया जाए। सोरिंग ऑफ मिल्क। अरे भैया, मिल्क जब खट्टा हो जाएगा तो क्या उसको फिर से सही मिल्क में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, असंभव। अब फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। जब जंग लग जाएगी तो हमें नहीं दिखाई, जो हमारा नया सबस्टेंस बनेगा वो आयरन नहीं रहेगा। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि वो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। और सर पीतल पे वो हरा हरा ग्रीनिश लेयर क्या बन गया था, भैया ग्रीनिश लेयर जो बन गया था जब पीतल एटमॉस्फेयर में रखा रहता है और हमारे